हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई रनिंग के लिए कितने नंबर ज़रूरी हैं, इसके लिए यार लगातार बच्चे ना मैसेज कर रहे हैं और बच्चे परेशान हैं क्योंकि 2-3 दिन से जैसा माहौल बनाया जा रहा है ना यूपीएसआई का, तो ये माहौल कुछ डराने वाला भी है और कुछ मतलब आप समझ सकते हो यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई बच्चे जो है इसके लिए परेशान है, पर मैं उनके लिए कुछ चीज़ें बता दूं कि देखो भाई जो भी चीज़ मैं यहाँ बात करूँगा वो एकदम फैक्चुअल बात करूँगा, यहाँ पर कोई वैसी बात नहीं करूँगा, मैं आपको घुमा फिरा के कुछ भी बता दूँ। ठीक है। बाकी भाई आप चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। और भाई देखो गर्ल्स को क्यों ज़रूरी है वीडियो, बाकी कुछ इस तरीके के क्योंकि लड़कियों के ज़्यादा डाउट है रिजल्ट कब आएगा, इसमें बहुत सारे बच्चों का मैसेज तो यही है क्या कल्पना से परे होगी कट ऑफ, ऐसा पॉसिबिलिटी है तो उसकी पॉसिबिलिटी की संभावनाएं बताऊंगा आपको क्या है। रनिंग के लिए इतने नंबर ज़रूरी है तो इसके लिए बात करेंगे। बाकी अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है तो सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा, तो वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी भाई टेलीग्राम ग्रुप सभी ने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। सरकारी नौकरी क्लिनिक के नाम से टेलीग्राम है, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के लिए भाई मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट में अभी आपका समय है। रिजल्ट जो है आपको लगभग मैं आपको बता दूं सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट जो है मार्च के लास्ट में आएगा, 10%। बाकी पॉसिबिलिटी यही है कि रिजल्ट जो है आपका अप्रैल के मंथ में आ सकता है। ठीक है, अप्रैल में भी वो मिड ऑफ अप्रैल तक आप मान सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद क्या इन तीनों टॉपिक पे मैं एक साथ ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो रनिंग के लिए कितने नंबर ज़रूरी हैं, तो इसके लिए मैं बताऊँ भाई, या लड़कियों को ये क्यों, भाई देखो लड़कियों का डाउट क्या है, जिसके 100 नंबर है वो भी मैसेज कर रहा है, जिसके 88 है वो भी मैसेज कर रहा है, 80 पे भी लड़कियां रनिंग कर रही हैं, तो फिर ये क्यों डर रही हैं, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। भाई देखो डर सबको लगता है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा जब तक डरना जरूरी है। तो भाई देखो नॉर्मलाइजेशन होने से पहले या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो भाई मैं बात करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपका इतना स्कोर है, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन होने से पहले आपका इतना स्कोर है तो आप इतने पे रनिंग करते रहो। ठीक है, आप मैं रॉ मार्क्स पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, रॉ मार्क्स अगर आपके इतने बन रहे हैं, जर्नल में आप 105 के आसपास हिट कर रहे हो, तो सोच लीजिएगा आप रनिंग के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल हो। आप रनिंग करते रहो, रनिंग को कंप्लीट करके रखो, कोई भी दिक्कत मत लो। और जिसकी रनिंग कंप्लीट हो जाए उसको ये नहीं है कि भाई रनिंग कंप्लीट हो गई तो भाई वो एक दिन रनिंग करें और एक दिन स्टडी कर ले उस टाइम पे, तो आप रनिंग और स्टडी को आप अल्टरनेटिव डेज में ले जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मैं यही बोलूँगा अगर आप 100 क्वेश्चन पे हो, एससी को मैं यही बोलूँगा अगर आप 90 के आसपास हो, एसटी आप 80 प्लस हो तो भी दिक्कत नहीं है। इन सभी को मैं यही बोलूँगा आप 80 प्लस होनी चाहिए। बात करूँगा गर्ल्स की एक तरफा बात ना करके मैं गर्ल्स को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्यों बोल रहा था मस्ट वॉच करने के लिए गर्ल्स को, कि भाई जर्नल में अगर लड़की है तो भाई अगर आप 90 के आसपास हिट कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर है, और इससे कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 85 भी हिट कर रहे हो जर्नल में तो भी दिक्कत नहीं है, आप रनिंग कंप्लीट करो अपनी। ठीक है, यहाँ पर मैं यही बोलूँगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 88 क्वेश्चन के आसपास, पर अगर आपके 85 भी हैं तो भी रनिंग करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपका इतना रॉ मार्क्स है तो अब भाई भगवान आपके साथ क्या करेगा या नॉर्मलाइजेशन से आपका क्या होगा उस बात से अभी कोई सोचना नहीं है। यहाँ 80 प्लस है, यहाँ पे ये सभी 80 प्लस हैं। ठीक है भाई, इन गर्ल्स में मैं यही कहूँगा कि अगर आप 85 के ऊपर हो, जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, आप रनिंग को बंद मत करो, फिर आपकी गलती होगी अगर आप रनिंग बंद कर रहे हो तो। क्योंकि भाई आपको पता है कि सिर्फ 5 गर्ल्स ओबीसी से और बाकी 300 गर्ल्स जो थी वो जर्नल में सिलेक्शन ली थी। जर्नल में मतलब ऐसा नहीं था कि एससी एसटी की गर्ल्स नहीं थी, आपको मालूम है कि अगर जिसका स्कोर ज़्यादा होता है और वो कैटेगरी में अगर जर्नल में फाइट करने के लायक बन जाता है तो फिर उसको जर्नल में सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो भाई एससी एसटी की गर्ल्स थी, बट भाई जो आपकी हाई स्कोरिंग गर्ल होगी वो तो आप सभी को पता है, जो हाई स्कोरिंग कैंडिडेट होगा वो जर्नल में काउंट होगा। ये तो सीधी तार ये तो तथ्यों पे आधारित बात है। अब भाई इसमें से कौन सी बात आपकी रह गई है, तो भाई मैंने आपको बताया। बात करते हैं कल्पना से परे होगी क्या कट ऑफ। कल्पना से परे होने का चांस भाई देखो जब ही हो सकता है जैसा हाल आपका यूपी टेट में हुआ, जैसा हाल
आपका अभी आपको मालूम ही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती का रिजल्ट आया है RO वाली, अगर ऐसा कुछ हाल रहता है तो फिर भाई उसमें लड़कियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो दिक्कत होगी तो लड़कों के साथ होगी। और फिर उसके लिए भी मैंने चलते हुए एग्ज़ाम में भी आपको वीडियो बना के बताया था कि भाई धांधली हो रही है। अंकित भाटी सर ने भी आपको बताया था। अगर वैसा कुछ इशू होता है तो नहीं बोल सकता भाई मैं आपकी कट ऑफ के बारे में। बाकी भाई अगर आपका सब कुछ ठीक है एग्ज़ाम में तो 100% श्योरिटी है। आप मेरी इस कट ऑफ को स्क्रीनशॉट के साथ रख लीजिएगा। अगर इतना आपका रॉ मार्क्स बन रहा है रिजल्ट मतलब नॉर्मलाइजेशन होने से पहले, तो 100% पॉसिबिलिटी यही है कि आप रनिंग के लिए जाने वाले हो। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ आपको सरकारी पाठशाला वाले सर ने भी दे दिया था कि 108 पे आप फाइनल सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो भाई इन सब चीज़ों में मैं दूसरों की बातें ना करके मैं अपने बारे में बताऊंगा। आप लोग बोल रहे थे सर आप बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि इतना आपका है तो आप बहुत अच्छे से निकलने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के लिए भगवान से प्रे करो कि भगवान आपको फ़ायदा दे। और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।